ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। हाँ तो साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग फैक्टर के बारे में। जैसा कि कोई माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, किसी सिंपल क्यूबिक में, हेक्सागोनल, किसी भी पैकिंग में वो बना हुआ है, तो इसमें एटम होते हैं। एटम होने के साथ साथ बॉडी सेंटर हो सकते हैं, फेस सेंटर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें स्पेस रह जाता है। ये एटम इस तरह से एक दूसरे से टच में रहते हैं, समझ लीजिए। अब इनके मध्य में स्पेस रह जाता है, ऊपर नीचे कहीं स्पेस रह जाता है, या इम्प्योरिटी आती है, इनके बीच में फंस जाती है। एक तरह से एक एटम यहाँ, इम्प्योरिटी यहाँ आई, दूसरा एटम यहाँ आ गया। तो इस तरह से कितनी जगह रहती है इसके अंदर, उसमें इम्प्योरिटी आती है। तो यही बताता है पैकिंग फ्रैक्शन, कितना भरा हुआ है ये क्यूब, कितना खाली है। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था। पैकिंग फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो आप क्यूबिक ले रहे हैं सेल का, जिस तरह से हेक्सागोनल लेते हैं, क्यूबिक लेते हैं, तो उसका कितना यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है और उसमें एटम का वॉल्यूम कितना है। क्योंकि टोटल तो वॉल्यूम ही होगा, जो सेल स्ट्रक्चर बना हुआ है, संरचना बनी हुई है, उसमें एटम कितनी जगह घेर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100 से, तो आपको फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ पर फ्रैक्शन आएगी, यहाँ पर परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। तो एटमिक वॉल्यूम क्या होता है? एटम एक तरह से गोला कह सकते हैं। एटम इस प्रकार का होगा तो 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यू इसका वॉल्यूम होता है। और 2 एटम की बात हो रही है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी के लिए बात कर रहे हैं। तो बीसीसी में टोटल फ्रैक्शन कितना होता है या कितना वॉल्यूम होता है एटम का? 2 एटम के बराबर उसमें इंक्लूड होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं और एक बॉडी के सेंटर में होता है। तो इस प्रकार से टोटल 2 एटम होते हैं। तो अब उस 2 एटम में आप पैकिंग फ्रैक्शन जांच रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इसके वॉल्यूम हो जाएगा एटम का डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। जैसा कि आपको क्यूब नज़र आ रहा है, क्यूब की एक एज की लेंथ कितनी ए होती है, तो सभी लेंथ इस प्रकार हैं। तो लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस प्रकार से डेप्थ हाइट लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। तो ए क्यू इसका वॉल्यूम हमने रख दिया यूनिट सेल का। इस प्रकार से आप आसानी से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का रेशियो देख सकते हैं, वही पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 8 डिवाइड बाई 3 आ गया है। पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7 और मल्टीप्लाई आर क्यू है, नीचे ए क्यू है, तो इन दोनों को अपन लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई 1 होल क्यूब। इन दोनों का क्यूब है। तो अब इस प्रकार से ये वैल्यू आप आगे अपडेट करें। ये आर और ए का रिलेशन हमने जाना था बॉडी डायगोनल में। बीसीसी के लिए कितना होता है? √3a इक्वल टू 4r के बराबर होता है। यदि आपको नहीं पता है तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं, ये अपन ने रिलेशन जान लिए थे। इस प्रकार से वैल्यू निकाली जाती है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे आप सिंपल। तो कितनी वैल्यू पुट करेंगे? आर ए रिलेशन देखेंगे, आर डिवाइडेड बाई ए लेकर आएंगे तो √3 डिवाइड बाई 4 हो जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दी गई है। तो √3 डिवाइड बाई 4 का क्यू मल्टीप्लाई 100 से आप करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो यही हम करते जा रहे हैं। फ्रैक्शन निकालना है तो आप मल्टीप्लाई ना करें, जैसा कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 0.68% आ जाता है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे तो टोटल ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप परसेंटेज में बता सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कितनी जगह भरी हुई है, कितनी उसमें खाली है। ये आसानी से आपको पता चल गया है। अब इसी प्रकार से आप और फ्रैक्शन देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं उनमें कहाँ एटम है, कितना भरा हुआ है, कितना खाली स्पेस है उसमें। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक विल बी 52.4% होगा। सिंपल क्यूबिक की बात की जाए, उसमें कॉर्नर पर एटम होते हैं, तो समझ लीजिए 52.4% तक भरा हुआ है, बाकी उसमें वॉइड है, स्पेस है। इसी प्रकार से आप पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए निकालना चाहेंगे तो 74% उसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में आप जानना चाहेंगे तो ये 74% के बराबर होता है सभी का। आपको वैल्यू किस प्रकार से निकालनी है, प्रोसेस आपको बता दिया गया है। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, ये सेम प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। एटम का वॉल्यूम निकालेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद एक दूसरे का रिलेशन देखेंगे और वैल्यू आ जाएगी आपको, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार ये कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपल वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर डायरेक्ट आपको वैल्यू बता दी गई हैं, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेटेड है। आप चाहें तो डिटेल में ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। अब जैसा कि स्ट्रक्चर अरेंजमेंट आपने पढ़ा है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, बीसीसी पढ़ा है, एफसीसी पढ़ा है, तो इनके क्या एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं। रियल वर्ल्ड में, इस दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ किस में देखने को मिलता है? बिल्कुल जो भी कुछ है स्टडी करते हैं तो रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं।
आपको समझनी और महसूस करनी हुई होती हैं। तो सिंपल क्यूबिक किस में आप देख सकते हैं, पॉलिनियम में देख सकते हैं। और एग्जांपल आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो इंटरनेट की हेल्प लेकर एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। बाकी सिंपल एक दो एग्जांपल आपके लिए याद हो जाएं तो आप समझा सकते हैं चीज़ों को। बीसीसी के लिए जैसे बीसीसी स्ट्रक्चर किस में देखा जा सकता है, टंगस्टन में, आयरन, क्रोमियम, नियोबियम में देखा जा सकता है। एफसीसी कॉपर, निकल, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, गामा आयरन, इनमें एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर एटम का अरेंजमेंट देखा जाता है, किस प्रकार से एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बात की जाए एससीपी की तो इसका एग्जांपल आप देना चाहें तो जिंक, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, जर्कोनियम, इस प्रकार के इनके एग्जांपल हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो स्पेशल क्वेरी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।